करो। पीर साहब को नहीं बताया, मौलाना को नहीं बताया, पड़ोसी को नहीं बताया, दोस्त को नहीं बताया, बताया तो मेरे पैगंबर ने माँ बाप को बताया। पता चला इंसान की जिंदगी में अगर अल्लाह बरकत दे, कमाई दे, तो सबसे पहले खर्च करे तो अपने माँ पर खर्च करे, बाप पर खर्च करे। माँ को 3 मर्तबा बताया। क्यों? माँ के 3 एहसान होते हैं बच्चे पर। पहला एहसान ये है कि बच्चे को माँ 9 महीना तक अपने पेट में रखती है। दूसरा एहसान ये है कि 2 साल तक अपने सीने का दूध मुफ्त में पिलाती है। और तीसरा एहसान ये है कि बच्चे को नहलाती है, परवरिश करती है। इस कदर परवरिश करती कि ठंडक के रात में अगर बच्चा बिस्तर पे पेशाब कर देता है तो माँ अपने बच्चे को सीने पे लिटा लेती है, उसे भीगे बिस्तर पे पड़ी रहती है कि कहीं मेरे बेटे को ठंडक न लग जाए। पूरी रात गुजार देती माँ। इतने एहसान माँ के हैं, इसलिए हुजूर ने 3 मर्तबा माँ का नाम लिया कि माँ के साथ एहसान करो, माँ के साथ एहसान करो। और अब्बा को 1 दफा बताया। क्यों? अब्बा का एक एहसान है, परवरिश। वो भी परवरिश करते हैं, कमा कमा के खिलाते हैं, लेकिन अब्बा और अम्मा के परवरिश में तब फर्क है, परवरिशों में फर्क है। अब्बा तो खाए पी के सवेरे चले गए काम करे और शाम के लौटी है तो बड़ी मोहब्बत से लड़कवग ले हैं, तक हुलुलुलु करी हैं। और कहूँ लड़कवा बुल्ल से नाक निकली तो फौरन ले पकड़ रही का, ले जाएगा, उठाओ। वो माँ आती है, फिर अपने बच्चे को गोद में लेके अपने दुपट्टे से नाक साफ करती है। इसलिए लोगों, माँ बाप की बारी न लगाओ। अल्लाह दे तो माँ बाप को खिलाओ, माँ बाप को खिलाने से कभी कमी नहीं आती। अल्लाह से डरो, माँ बाप को खिलाते रहो। अल्लाह का वादा है, मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरा, माँ बाप को खिलाया पिलाया, अल्लाह से डरा, अल्लाह कहता है यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर पैदा करेगा। वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह इस हिसाब से उसे रोजी देगा कि वो सोच भी नहीं सकता। इसलिए लोगों, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। लेकिन आज चाहे जितना समझाओ, इंसान के अंदर सुधार नहीं है। रात भर तकरीर करो और कमुआ वही रही जो होत है, माँ कोई बदलाव नहीं है। हम लोगों के हालात बदल गए, आज हम लोग वैसे हो गए। कैसे? मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि नहीं, उनके वाक़या नहीं, दूसरे का बताया हुआ है कि एक प्राइमरी स्कूल चलता था, मास्टर साहब पढ़ावत रहे तो कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब डांटिन, कहने गधे। हम लोग लड़किन का गधा कमीना कह दिया जाता है, मास्टरों साहब कहीं। इत्तेफाक से स्कूल के पीछे एक धोबी जात रहा है, धोबिया सुनिस तो चौका कहीं साय का स्कूल में गधा पढ़त है। मास्टर साहब कहते हे गधे, वह धोबिया लौट गया गवा स्कूल में के मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होते तो गुस्सा में बैठे रहे, कहीं नहा होते तो धोबिया के तो हमरो गधा पढ़ाए दे, कहीं जलाया। गुस्सा में कहने धोबिया से ही जानी, इस गवापन गधा खोल लावा और खोल के लावा स्कूल में कह लियो मास्टर साहब के नाम लिख लियो। तो मास्टर साहब कलम वलम चले, कहीं जा लिख लिया। तो कहते फीस, तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपये निकाल दी थी दुबिया। मास्टर साहब ले लें, फिर दुबिया पूछा तो कितने दिन में पढ़ाए दे हो? मास्टर साहब कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए दे। दुबिया चला हुआ घरे खुश की हमारे गधा पढ़ा तो 6 महीने में पढ़ जी। और मास्टर साहब इंसान का पढ़ाए नहीं पाओ थे, धोबी का गधा कस के पढ़ाए दे। जब धोबिया चला गया तो मास्टर साहब गधावा का लीन बेच 300 रुपया के, उनके 3 दूनी 600 वसूल हो गया। और धोबिया सोचे करे हमारे गधा पढ़ा तो 6 महीने में पढ़ जी। जब 6 महीना पुरियान तो धोबिया रस्सी वस्सी ली, सोचिस कि अब तो पढ़ेगा हो जाए, बांध ले। रस्सी लेकर स्कूल में गवा, मास्टर साहब से कहे मास्टर साहब हमारा गधावा पढ़ेगा। मास्टर साहब कहीं जा, उसका पढ़ाई लिखा फलाने थाना के कोतवाल बनवा दिया जा। तो धोबिया बहुत खुश कि हमार गधा पढ़ी गवा, थाने के कोतवाल हुई गवा। यहाँ होमगार्ड जी के घरे हो जाते हो कि रू आपके ठिकाना नहीं, और जिके आदमी कोतवाल हो जाए उके रू आपके काल। धोबिया बहुत खुश, रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली,
वहाँ लोगों से पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ है? सामने कोतवाल साहब बैठे रहे, लोग बताए कहीं वद्दे बैठे हैं। तो धुबेवा कोतवाल साहब का रस्सी दिखाई, जैसे गधावक दिखावत रहे, रस्सी दिखाई इसका तो कोतवाल साहब बहुत ताज्जुब की ना है, सब हमसे नमस्कार करते हैं, उनका रस्सी दिखावत है। पूछिन का बात रे? तो कहते बैठे कोतवाल साहब गए, 2-3 लात मारी धुबेवा के। जब 2-3 लात मारी धुबेवा गिरा तो कहते अच्छा भाई हद हो गया। तो का लिखा पढ़ा कोतवाल बनवा दिया, लेकिन लात मारे वाली आदत नहीं गई, तू रही के गधा गधा। वह फिर कोतवाल साहब बोने लगे। आज हम लोगों का हाल यही है, चाहे जितना समझाओ कि बेरहमी न करो, तुम रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मती हो, तुम सब पर रहम करो, हिंदू मुस्लिम भी न देखो, अपना पराया भी न देखो, खुदा की मखलूक समझकर रहम कर दो तो अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते इरहमू मन फिल अर्द, ऐ लोगों जमीन वालों के ऊपर रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। झगड़ा न करो, किसी को मारो पीटो ना। हदीस पाक में ला तदखुलुल जन्नत सलासतु रिजालिन, जन्नत में 3 आदमी दाखिल नहीं हो सकते, 3 आदमी जन्नत में नहीं जाएंगे। नंबर 1 पर हुज़ूर ने फरमाया अल कातिल, किसी को कत्ल करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। कत्ल न करो, किसी का खून न बहाओ, बल्कि अल्लाह हिम्मत दे तो किसी कत्ल होने वाले की हिफाजत करके उसकी जान बचा लो। अल्लाह का वादा सुनो, कुरान करीम का मुजुदा सुनो। अल्लाह फरमाता मन आया, जिसने किसी एक जान को बचा लिया, किसी को मार रहे थे आपने बचा लिया। मन आया, जिसने एक जान को बचा लिया, फकान्नमा अहयन्नास जमीआ, तो गोया कि उसने एक जमात की जान बचा लिया। जिसको बचाया उससे बच्चे पैदा हुए, फिर बच्चों के बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, कयामत तक नस्ल चलती रहेगी। एक जान को बचाकर तुमने पूरी जमात की जान बचा लिया। इसलिए लोगों कत्ल न करो, किसी को मारो पीटो ना। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं, हुजूर से पूछा गया अय्युल मुस्लिम खैरुन, सरकार से पूछा गया अल्लाह के रसूल कौन मुसलमान बेहतर है, सबसे अच्छा मुसलमान है कौन? तो सरकार ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान तो वही बेहतर है जो अपनी ज़बान और अपने हाथ से दूसरों को बचा ले। अपनी ज़बान से किसी को गाली न दे, अपना हाथ किसी पर न उठाए, तो सबसे अच्छा वही मुसलमान है। नबी की जिंदगी नमूने अमल है। सरकार की हदीस है सिलमन कता का, उससे रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़े। अगर कोई तुमका न पूछे तो का तुम जरूर पूछ लो, ये ना कहो क्यों नहीं पूछता है तो हम न पूछो, वो हमरे यहाँ मट्टी दे नहीं आवर है तो कि हम मट्टी दे हम मुँह न जेबे, वो हमरे बिहार में नहीं आवर है तो हम मुँह छोड़ देवे ना। जिस नबी का कलमा पड़ा उस नबी का फरमान है सिलमन कता का, उससे रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़े। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वअफु अम्मन ज़लम का, और उसको माफ कर दो जो तुम पर जुल्म उठाए, जो जुल्म करे माफ करो। मेरे नबी ने कहा भी है और करके दिखा भी दिया। आज तो हमको आप लोगों ने बुलाया तो हम आए मिलाद पढ़ने, और अल्लाह के रसूल को बुलाया नहीं गया था। मक्का से 70 किलोमीटर तायफ है, मेरे नबी 70 किलोमीटर पैदल चल के और दीन की दावत देने गए थे तायफ। और वहाँ गए तो सरकार ने यही कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जैसे इतना मेरे नबी ने कहा, ताइफ के लोगों ने पत्थर बरसाए, इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे मेरे पैगंबर पे कि पिंडलियां फट गई।
और खून इतना बहा कि सरकार के जूते खून से भर गए, बैठ गए सरकार, इतना जुल्म किया। ऐसे मौके पर लोगों ने कहा था उदउ अलल मुशरिकीन, ऐ पैगंबर इन मुशरिकीन के लिए बद्दुआ कर दो, हिलाक हो जाए। तो मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं किया था, बल्कि दुआ के लिए हाथ उठाया था। अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, फ़इन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि ये मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे दे। मेरे नबी ने जुल्म खाया लेकिन बद्दुआ नहीं की बल्कि दुआएं दी हैं। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुन कर दुआएं दी। लिहाजा माफ करो उसे जो तुम पर जुल्म ढाया। लेकिन आज बद्दुआ माँ इंसान इतना आगे है। एक घर में मर्द मेहरुआ से लड़ाई भाई, मियाँ बीवी लड़ाई की तो मर्दवा हार गया, औरतिया जीत गए। आज मेहरुआ जीतत है, मर्दवे तो हार जाता। जब मर्दवा हार गया तो बेचारा बद्दुआ करेला, हाथ उठाए कही या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या अल्लाह या झूठी हुए तो इका उठा लो, या अल्लाह हम झूठे हुए हमका उठा लो, या झूठी हुई तो इका उठा लो। बहुरतियों पोंछ फैलाए देश कहे या अल्लाह यू झूठा है तो इका उठा लो, और या अल्लाह हम झूठी हुए तो हमका बेवा बनाए दो, या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो, या अल्लाह हम झूठी हुए तो हमका बेवा कह दो। मर्द औरत बेवा कब होता? जब मर्दवा मरे थे तभी तो बेवा होता है। कतनी चालू है कि झूठा है तो यू मर जाए, हम झूठे हुए तो तब हूँ है मरे। औरत बेवा कब होती? जब मर्द मरता। ऐसी ऐसी बद्दुआएं करती है। ऐ मेरी माँ बहनों, बद्दुआएं न किया करो, तुम्हारे ऊपर नबी का बहुत एहसान है। लेकिन हमारी माँ बहनें बद्दुआ के सबब से जहन्नम में जाएंगी। हदीस पाक में नबी सईदिन खुदरी काला खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हुजूर एक दिन निकले, फी अदहा औ फतरिन इलल मुसल्ला, ईद का दिन था या बकरीद का दिन था, तो हुजूर ईदगाह निकले। हुजूर के ज़माने में ईदगाह में मर्द भी नमाज पढ़ने जाते थे, औरतें भी जाती थी, बच्चियां सब मिल के पढ़ते थे, क्योंकि उस ज़माने में लोगों के दिल बहुत साफ सुथरा थे, फसाद नहीं था दिलों में। आज हम लोगों के दिलों में तो फसाद हो गया। हदीस में फमर्रा अलन निसा, तो हुजूर औरतों के पास गुजरे। ईदगाह में औरतों का जहां मजमा था, हुजूर वहां पहुंचे। फमर्रा अलन निसा, तो औरतों के पास से गुजरे। फ़क़ाल या माशरन निसा, तो सरकार ने फरमाया ऐ औरतों, औरतों को तकरीर करने लगे सरकार, ऐ औरतों तसद्दक़ना, तुम सब सदका किया करो। इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार, इसलिए कि मैंने जहन्नम में तुम्हारी तादाद ज्यादा देखी है। जहन्नम में तुम ज्यादा हो, मर्द जहन्नम में कम, लिहाजा तुम लोग सदका किया करो। कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों कि औरतों की तादाद जहन्नम में ज्यादा क्यों है? तो हुजूर ने वजह बताई कि पहली वजह तो यह है कि तकफुरुनल आशीरा, पहली वजह यह है कि तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो। शौहरों की नाशुक्री तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। अच्छा बोलो, है ऐसा कि नहीं है? अरे कुछ जोर से बोलो कि सब लोग कुंवारे में बैठे हो। औरतें बड़ी नाशुक्री होती हैं, जिंदगी भर जौन का है सब पुरियाओ, अगर यक्कम चूक गयो तो कहें तुम जिंदगी भर हम का जा जाओ, तुमको ना हमारी बात माने हो फौरन। हमारे गांव में यहाँ एक साहब हैं, नमाज कबू नहीं पढ़ते हैं, मुसलमान है लेकिन मस्जिद में कबू नहीं जाते, और टोपी कबू उतर तो नहीं है, टोपी हमेशा लगाए रही हैं। सोई है तो पैखाना में जाइए तो बाहर रही है तो टोपी न उतरी और मस्जिद में कबू न जाइए।
तो गांव वाले उनके नाम रख दीन पंडित, तो उनके मेहरुआ के नाम होगा पंडित है। आज औरतन का लक़ब बहुत जल्दी मिलत है, कुछ ना पढ़े हों और डॉक्टर से अगर निकाह हो जाए तो फौरन डॉक्टर है, चाहे को गोली न जाना था, फट से वो ओहदा मिल जाता। ऐसे अगर कोनो हाफिज जी से निकाह हो गवा तो फौरन हफिजई, चाहे अलहम्द याद न हो। औरतें लक़ब मर्दों से पाती, बोलो। तो पंडित उनका नाम रखें तो उनकी बीवी का नाम पंडित रख दें। एक दिन गांव में यहाँ सहलवा मछली बिकाई छोट वाली, तो पंडित लिहीन आधा किलो। पंडित जब बना के रखीन और खाना निकालीन बलैन पंडित का, तो पंडित बेचारो खाए बैठे। जब खाए लागे तो मछलियाँ मुँह में धरीन, जब तो मछलियाँ कड़वान, जब कड़वान तो पंडित कहते हैं अरे धोए नहीं रहे, सही कहा रे करुआत है रे ये। तो पंडित कहते हैं तू है जू जरना, तो सब दिन हमारे जू जा रे, लेकिन सब दिन लगाए थे। पंडित कहते ना रे करुआत है रे। तो बिटियावा का दिन पंडित कहेंगे तू तो नहीं खा रे। जब बिटियावा खेस तो वह कहते हाँ माँ कड़ुआत है। तो पंडित कहते हैं आए रे निमकौरी तेलवा धरा रहा है, तिरिया वह तो नहीं डाल दिए रे मछलिया में है। जब पंडितें देखें तो निमकौरी तेल वाली शीशी खाली और कड़वा तेल वाली शीशी वैसे भरी दे रही। तब पंडितें कहते हैं हाँ हम नहीं जान पाओ निमकौरी तेलवा ही डाल दिया। अब बताओ, डाले बैठी निमकौरी तेल और कड़वात है तो कहते हैं तू है जू जरना। अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया वो बरहक फरमाया कि औरतों तुम जहन्नम में जाओगी सिर्फ शौहरों की नाशुक्री करने की वजह से। लिहाजा माँ बहनों को चाहिए कि अपने शौहरों की नाशुक्री न करें। हुजूर फरमाते हैं जो औरत अपने शौहर की हलाल कमाई पर सब्र करके ज़िंदगी गुजार लेगी, किसी चीज़ का फरमाइश नहीं करेगी, मुतालबा नहीं करेगी, तो ऐसी औरत को क़यामत के दिन अल्लाह हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दर्जा अता फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिहाजा है मेरी माँ बहनों शौहरों से फरमाइश न किया करो। दूसरे नंबर पर फरमाया तकस्सरुन लाना, और तो इसलिए तुम जहन्नम में ज़्यादा जाओगी कि तुम बद्दुआएं ज़्यादा करती हो। लिहाजा अल्लाह के नबी की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। लिहाजा ये लोगों एक दूसरे पर रहम करो और नमाज़ों की पाबंदी करो। नमाज एक ऐसा तोहफ़ा है जो मेरे नबी की आँखों के लिए ठंडक है। हुजूर फरमाते जो इलत कुर्रत ऐनी फिस्सलाह, मेरे आँखों की ठंडक नमाज में है। हुजूर फरमाते तीन चीज़ें मुझे बड़ी पसंद है। नंबर एक पर फरमाते तीबू, खुशबू मुझे बहुत पसंद है, जबकि नबी का पसीना खुशबू से ज़्यादा महका करता था। हुजूर एक दिन मदीने मुनव्वरा में हज़रत अनस के घर चमड़े के बिस्तर पे लेटे थे, सिर्फ लुंगी पहने थे, बदन से पसीना चमड़े के बिस्तर पे बहा। उम्मे सुलैम एक सहाबिया आई और वो पसीना पोंछ के रख लिया। फरमाती हैं फिर मदीने मुनव्वरा में एक लड़की की शादी हुई। जब वो दुल्हन बनी तो उसको इतर नहीं लगाया गया बल्कि नबी का पसीना लगाया गया। तो जब नबी का पसीना लगाया गया तो मैं सुलैम फरमाती हैं कि जब तक वो लड़की दुनिया में जिंदा रही तब तक महका की। सुभान अल्लाह सुभान। फिर उससे जो औलादें पैदा हुई वो भी महकी, औलाद की औलाद पैदा हुई वो भी महकी। नबी के पसीने की वजह से उस लड़की की 7 नस्लों तक औलादें महकती रही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, ये था मेरे नबी का पसीना। बहुत खूब। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। ऐ लोगो ये मेरे नबी का पसीना है। आवाज बहुत से कहा थे उन्हों ही इंसान हम ही इंसान, भला इन्हों को कोई के पसीना लगाई दे।
जूता पे है जूता। बोलो अपन पसीना कोई के लगाई हो तो आदमी दुआ दी, और नबी का पसीना अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा लोगों, जब मेरे नबी का पसीना महकता था फिर भी खुशबू पसंद थी, तो हमको आपको तो बदरजे औला खुशबू लगाना चाहिए। खुशबू लगा के मस्जिद में जाओ ताकि नमाजियों को भी तकलीफ ना हो। बहुत से पहुँच गई है पसीना से सब कपड़ा शराब और पहुँच जाए जमात में ठाड़ हो गया। अब वहार के नमाजी वो अपन कपड़ा बटोरत है, वहार वाला वो अपन बटोरत है। अपनो नमाज खराब करो, सबके खराब करो, साफो सुथरा रहो। दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वन्निसा, और निकाह में आने वाली औरत मुझे पसंद है। मनकूहा औरत पसंद है सरकार की। आज हमारे लोगन में यहाँ कुछ ऐसे है कि मनकूहा नहीं नीक लागत है, दूसरे के नीक लागत है। तो ऐसे जैसे दिल लगी गदही से तो परी का चीज है, कहा नहीं दिया आत्मा। है लोगों, नबी करीम की सुन्नत को जिंदा रखो। नबी करीम मनकूहा औरत से प्यार करते थे, तुम भी मनकूहा औरत से प्यार करो। जो तुम्हारे निकाह में आ जाए उसको अल्लाह की तरफ से बेहतरीन नेमत समझो।